देख सकते हैं कल मैंने बताया था निर्देशांक, कोटि, भुज और वाई निर्देशांक और एक्स निर्देशांक। तो आज मैं बताने वाला हूं पाद और चतुर्थांश। पाद कहो, चतुर्थांश कहो, अंग्रेजी में इक्वाड्रेंट कहो, ठीक है। तो मैंने बताया पाद या चतुर्थांश किसे कहते हैं? किसी समतल सतह को चार भागों में विभाजित क्षेत्र को क्या कहते हैं? पाद कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। पाद कहो या चतुर्थांश कहो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा ये गड़बड़ जैसा लग रहा है। पाद इसको पूरा बोलना है चतुर्थांश। जैसे मैंने लिया एक समाक्षीय अक्ष। समाक्षीय अक्ष माने होता है दो अक्ष होती है जो एक दूसरे को लंबवत एक दूसरे पे काटती है, उसी को कहते हैं समाक्षीय अक्ष। जैसे मैंने लिया बाई, तो इधर लिया बाई डैश, इधर लिया एक्स डैश, इधर लिया क्या चीज? एक्स डैश। तो उसी में आता है चतुर्थांश जो चार भागों में विभाजित होती है। तो सबसे पहला पाद याद रखना है चतुर्थांश को, ये प्रथम पद कहलाता है। बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे की गलती करते हैं, हाथ से प्रथम पाद को शुरू करते हैं, इसको द्वितीय मानते, इधर मानते द्वितीय, इधर तृतीय, इधर चतुर्थ, जो गलत है। हमने बताया कि इधर उल्टा इसमें काम होता है, उल्टा चलता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। ये मैंने बता रहा था कि प्रथम पाद इधर जाना, द्वितीय पाद इधर आना, तृतीय पाद ये चतुर्थ पाद। लेकिन बहुत सारे बच्चा इसमें करता प्रथम पाद, इसको मानता द्वितीय पाद, इसको मानता तृतीय पाद, इसको मानता है चतुर्थ पाद। लेकिन है इसमें याद करना है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ठीक है। तो याद करना उसका चिन्ह कि सर प्रथम पाद में प्लस प्लस होती है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होती है, तृतीय चतुर्थांश में या पाद बोलो या क्वाड्रेंट बोलो तो क्या होगा? माइनस माइनस होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में होगा माइनस प्लस माइनस। इसी को पाद कहते हो, इसी को चतुर्थांश कहते हो, इसी को क्वाड्रेंट कहते हो। अपनी भाषा में अपनी अपनी लैंग्वेज से याद कर सकते हो। तुमको किस लैंग्वेज में याद होगा? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आता है कि सर ये माइनस जो प्लस प्लस आप लिखे कैसे आता है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट लिखवाएंगे अगला पॉइंट में कि यदि किसी रेखा को अगर एक दाईं ओर प्लस होती है तो बाईं ओर क्या हो जाएगा? माइनस। दाईं ओर मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु जैसे मैंने मूल बिंदु पे खड़ा हो गया, इधर मेरा धनात्मक दाईं है, इधर बायां है, तो मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, अर्थात इधर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके विपरीत साइड क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से नीचे मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक माने माइनस होता है। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक, तो इसके विपरीत ओर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अगर एक साइड धनात्मक होता है दायां ओर, तो इसका विपरीत साइड क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अगर ऊपर धनात्मक होता है नीचे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। दाया बाया नहीं भी याद रहे तो याद करना है कि अगर एक्स अक्ष की तरफ धनात्मक होगा तो एक्स डैश की तरफ क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार ऊपर भी है, अगर बाई अक्ष की तरफ धनात्मक होगा तो उसके विपरीत साइड क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इसी के मान से हम लोग मान लिखे हैं प्लस प्लस। जैसे इधर आए थे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस। अब इस पॉइंट में आते हैं तो इधर क्या है? निगेटिव में, तो पहले निगेटिव, फिर इधर क्या है? पॉजिटिव, तब लिखे माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, इधर कुछ ही में है माइनस में, तो माइनस लिखे, फिर बैक जाएंगे तो क्या है? माइनस में, तब आएगा माइनस माइनस। अब इधर आते हैं, इधर क्या है? पहले प्लस है, फिर क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस। इस प्रकार चतुर्थांश से आता है क्वेश्चन। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं, इस प्रकार आता है एग्जाम में क्वेश्चन। जैसे दिया गया 2 और 5, 2 और 5 किस चतुर्थांश में, किस पाद का है? डायरेक्ट लिख देते हैं, किस पाद का है? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इसके आगे कुछ नहीं, क्या थी भाई? प्लस प्लस, और प्लस को लिखा नहीं जाता है, इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मान लिया यही संख्या लिखते -2,5 किस पाद में या किस चतुर्थांश में, तो आप लोग बना सकते हैं कि किस चतुर्थांश का होगा? ये द्वितीय का होगा। इसी प्रकार अगर -2 और -5 रहे तो किस चतुर्थांश में आएगा? तृतीय में।
और 2 और माइनस 5 रहे तो किस चतुर्थांश में आएगा? चतुर्थ में। तो इस प्रकार आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार चतुर्थांश आता है। अब आप लोग एक्सरसाइज कितना है 5.1 बना सकते हैं। विशेष मिलेंगे अगले वीडियो। क्या लिख लिया? इसको भी लिखे।